नमस्कार दोस्तों ये 31 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। आप देख सकते हैं। इसमें पहला वीडियो है दोस्तों, तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? तडोबा टाइगर रिजर्व दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अ, तडोगा तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के भारत में वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने चंद्रपुर वन अकादमी, महाराष्ट्र में आयोजित वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह में भाग लिया। वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा 29 जुलाई दो 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया? विक्रांत। यह कोचीन शिपयार्ड है दोस्तों। कोचीन शिपयार्ड भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा भारतीय को नौसेना को बनाया और वितरित किया गया है। जहाज रानी मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड CSL ने 76% स्वदेशी घटकों के साथ वाहक का निर्माण किया है। विक्रांत को भारतीय नौसेना पोत INS विक्रांत के रूप में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो यह 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है दोस्तों। 11वीं कृषि जनगणना 2021 से 22 हाल ही में केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई थी। भारत में हर 5 साल में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है और यह पहली बार है जब डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर आयोजित किया जाएगा। कृषि जनगणना का कार्यशील जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, उनके आकार, वर्ग वार वितरण, भूमि उपयोग, काश्तकारी और फसल पैटर्न आदि की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोलर अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला है दोस्तों। भारतीय नौसेना को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। तीसरा हेलीकॉप्टर इस साल अगस्त में दिया जाएगा। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वदेशी सैन्य बिक्री FMS कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दी थी। MH-60R सबसे उन्नत समुद्री बहु मिशन हेलीकॉप्टर है जो वर्तमान में उपयोग में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो यह तमिलनाडु ने की है दोस्तों। 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी तमिलनाडु राज्य द्वारा की जा रही है। यह पहली बार है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। 187 देशों के खिलाड़ियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टीम शतरंज चैंपियनशिप चेन्नई के मामल्लापुरम में आयोजित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन की उपस्थिति में किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022
का आयोजन किया है? तो यह ताइवान ने किया है दोस्तों। ताइवान ने हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास का पहला चरण हाल ही में संपन्न हुआ और इसका दूसरा चरण 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है। इस अभ्यास में ताइवान की सेना की सभी शाखाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यह भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL के साथ। भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड के साथ विलय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में काम करेगी और संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? तो यह 3 देशों को दिया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में 3 देशों को, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को इसके साथ ही ICC के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति विलोडिमिर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित? तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति विलोदिमिर जेलेंस्की को हाल ही में विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संकट के समय में विंस्टन चर्चिल और जेलेंस्की की तुलना करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी खिलाड़ी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी? तो यह PV सिंधु है। PV सिंधु खिलाड़ी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत दल की ध्वजवाहक होंगी। ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन विश्व चैंपियनशिप में लगी ग्रोइन चोट के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुल्लानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया? तो यह असम राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुल्लानंद गोस्वामी को हाल ही में निधन हो गया है। गोस्वामी को एक लघु कथाकार, एक साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में जाना जाता था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक 33 पदक जीते हैं? तो यह अमेरिका ने जीता है दोस्तों। अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण में अमेरिका के खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते हैं। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा गोल्ड 13 और सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 11 मेडल अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर लगातार कौन से वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं? तो यह लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं। HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर उन्होंने वर्ष 2021 में अपने नेटवर्थ में 54% की बढ़ोतरी के साथ 84,330 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। दैन दोस्तों आज ये 31 जुलाई 2022 का वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।